जिन लोगों का अंगूठा लंबा होता है और इस तरह के लोग कैसे होते हैं, नेचर फ्यूचर, क्योंकि आप बता रहे हैं बार बार कि अंगूठे से हमारा व्यक्तित्व पता चलता है, हमारा नेचर पता चलता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने इससे पहले बताई अंगूठे से जानकर हम समझ सकते हैं, पोरू देखकर, उसके पोरुए देखकर हम समझ सकते हैं। जिन लोगों का अंगूठा थोड़ा लंबा होता है, पतला होता है, कैसा व्यक्तित्व होता है? ठीक पूछ रही हो। इस तरह के अंगूठे बहुत दिखाई देते हैं, खास करके महिलाओं में इस तरह के अंगूठे ज़्यादा होते हैं। जिस जातक का अंगूठा उंगलियों से नज़दीक में, मतलब ये जैसे तर्जनी उंगली है ना, अंगूठा अगर इसके नज़दीक में जुड़ा हुआ हो और इसके बीच में गैप न हो, या अंगूठा छोटा हो या भद्दा हो, तो ऐसा व्यक्ति मंदबुद्धि होता है और लालची होता है। पहली अंगुली यानी तर्जनी, ये अंगूठे से ज़्यादा दूरी पर हो तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होता है। कैसे? ऐसे ऐसे पता करो ना, जितना दूरी इन दोनों में होगी उतना ज़्यादा व्यक्ति बुद्धिमान और दूरदर्शी होगा। ऐसे अंगूठे वाले कुछ व्यक्तियों में धन ज़्यादा खर्च करने की भी प्रवृत्ति होती, क्योंकि ऐसे लोग धन संग्रह करता नहीं होते हैं। जिसका अंगूठा ज़्यादा लंबा हो वो भावुक नहीं होता है, बल्कि उसमें हठ की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, अब आप कहेंगे मस्तिष्क रेखा, तो अगर आप पहली बार कालचक्र देख रहे हैं तो ये देखिए, दो रेखाओं के बीच में जो ये रेखा चलती है ये है मस्तिष्क रेखा, इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। अगर ये रेखा सीधा नीचे जाती है तो ऐसा आदमी छल कपट से रहित, सत्य बोलने वाला, सदाचारी, सत्कर्म करने वाला होता है। और ये रेखा जब नीचे की तरफ झुकती है, जीवन रेखा को घेरती है, तो ऐसा आदमी इमोशनल, हर बात को दिल पे लेने वाला, और अगर एकदम इसको घेर करके नीचे की तरफ जाए तो ऐसा आदमी सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाला, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति वाला होता है। और ये रेखा अगर जाकर चंद्र पर्वत पर समाप्त हो जाए तो ऐसा आदमी बहुत भावुक होता है। भावुकता जरूरत से ज़्यादा होती है, छोटी छोटी बातों पर ऐसे आदमी को रोना आता है। तो मस्तिष्क रेखा अच्छी हो तो व्यक्ति कुशल शासक भी होता है। लंबे अंगूठे वाले लोगों के विचारों और कर्म में समानता पाई जाती है। ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और किसी से जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। लंबे अंगूठे वाले लोग अच्छे आलोचक होते हैं, वो मनोबल और बुद्धि को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। लंबे अंगूठे वाले लोग अपनी भावनाओं पर आसानी से नियंत्रण कर लेते हैं, क्योंकि अगर तर्क शक्ति ज़्यादा है तो निश्चित है कि आपके मन में अगर कोई बवंडर उठेगा, प्रजहाति यदा सर्वान् कामान पार्थ मनोगतान आत्मन्नैव आत्मनः तुष्टम स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। गीता में भगवान कहते हैं कि अगर इंद्रियों के ऊपर मन अपना स्वामित्व रखे और इंद्रियों के बस में मन न हो और मन बुद्धि के अधीन हो, तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह समुद्र, भवसागर रूपी समुद्र में डूबने से बच जाता है। और जब मन इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो यहीं से अनर्थ की शुरुआत हो जाती है। तो ये हाथ की संरचना भी यही बताती है कि आपकी इंद्रियां आपके मन के बस में हैं कि आपका मन इंद्रियों के बस में है। अगर दाहिने हाथ के अंगूठे का ऊपरी हिस्सा लंबा है, सुडौल है, सुंदर है, देखने में अच्छा लगता है, तो आपका मन आपके इंद्रियों का नियंत्रक है। लेकिन अगर ये छोटा है, थुलथुला है, मोटा है, भद्दा है, इसका मतलब आपकी इंद्रियां आपके मन के ऊपर हावी हैं और आप अपने आप में रहने वाले होश में नहीं हैं, बल्कि आप भावुकता और भावना में आकर के बड़े सी बड़ी गलतियां कर सकते हैं, जो आपके जीवन और भविष्य के लिए हानिकारक है। जय मां विंध्यवासिनी।